आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी कविता को पसंद करें। कुछ कहानियाँ यूं ही लिखती हूँ तुझ पर ए ज़िंदगी, कुछ कहानियाँ यूं ही लिखती हूँ तुझ पर ए ज़िंदगी। हर कहानी को कलम की ज़रूरत हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ कविताएं यूं ही पढ़ लेती हूँ, कुछ कविताएं यूं ही पढ़ लेती हूँ खामोशी से मन के कोनों में। कुछ कविताएं यूं ही पढ़ लेती हूँ खामोशी से मन के कोनों में। हर कविता तुम्हें सुनाई दे ये ज़रूरी तो नहीं। समेटती हूँ भावनाओं का ज्वार भाटा, समेटती हूँ भावनाओं का ज्वार भाटा। बहुत मर्यादित होकर, बहुत मर्यादित होकर संग दिली की ज़मीं से टकरा कर हर बार लहरों से बिखर जाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। तुम्हारी नज़रें ढूंढती हैं, तुम्हारी नज़रें ढूंढती हैं ऐब बहुत मेरे किरदार में। तुम्हारी नज़रें ढूंढती हैं ऐब बहुत मेरे किरदार में। हर बार तुम्हारे नज़रिए को जायज़ ठहराऊं ये ज़रूरी तो नहीं। खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ ज़मीं पर बहुत, खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ ज़मीं पर बहुत। हर बार आसमां के चांद पर दाव लगाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। रौनक मेरे चेहरे की, रौनक मेरे चेहरे की भाती होगी तुमको शायद बहुत। रौनक मेरे चेहरे की भाती होगी तुमको शायद बहुत। इसे हर बार तुम ही पर लुटाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। प्यार के सदके में झुकता है सर मेरा, प्यार के सदके में झुकता है सर मेरा। लेकिन तुम्हारी हर बात पर सर झुकाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। तुम कहते हो मगरूर मुझे, तुम कहते हो मगरूर मुझे, कहते रहो। तुम कहते हो मगरूर मुझे, कहते रहो। तुम्हारे कहने की फ़िक्र में, तुम्हारे कहने की फ़िक्र में खुद का गुरूर भूल जाऊं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मेरी छोटी सी कविता थी। अब जैसे कि सभी ने अभी 15 अगस्त के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बोला है, तो ये 4 लाइनें मेरी नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगी और उसके बाद मैं अपनी लाइनें आपको सुनाऊँगी। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। अभी क्या होता है जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है, अभी मीनाक्षी जी भी इस बात को बोल रही थी, मैं पीछे से सुन रही थी कि जब आता है तो 2-3 दिन पहले से बहुत देशभक्ति उमड़ जाती है और जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी गुजरती है 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है, किसी के वहाँ शाम तक होता होगा, और वैसे ही सारी देशभक्ति गायब हो जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट भी हो गया है कि हर जगह हमें झंडा उठा देना है ना, हर जगह हमें झंडा उठा देना है। उस झंडे का क्या वैल्यू रह गया कि वो बाज़ारों में भी बिक रहा है और उस दिन तो खूब बड़े बड़े झंडे हो रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसके बाद वो झंडा कूड़े में होता है। क्या है ना, बहुत दुख होता है। हम पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं कि आज़ादी हमने भले ही उस युग को नहीं जिया, पर इतनी भी, हाँ, इतनी भी ऐसे नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो अनमोल नहीं थी। और पता नहीं अब ये हो रहा है कि बस झंडा उठा लिया हम देशभक्त हैं। नहीं, देशभक्ति का जज्बा तो यहाँ से होता है ना। तो उसी पर मेरी एक कविता मैंने लिखी है, क्योंकि सब लोग देश की शान तिरंगा और इस पे लिखते हैं, पर ये इसे देखेगा उस नज़र से जो इस देशभक्ति का वो दिन बीतने के बाद होता है। कल तक जो तिरंगा लहराया शान से, कल तक जो तिरंगा लहराया शान से, आज उसकी शान कहाँ, आज उसकी शान कहाँ। कल तक था जो देशभक्ति में लिपटा, आज उसका मान कहाँ।
आज उसका मान कहाँ? कुर्बानियां देकर जो हासिल हुआ उस तिरंगे का अब मोल कहाँ? स्वतंत्रता दिवस हो गया छुट्टी दिवस, अब वो उमंग कहाँ? ये जो आगे की लाइनें हैं वो दौर हम सब ने कहीं ना कहीं जिया होगा कि प्रभात फेरी वीर गाथाओं कुर्बानियों के किस्से, प्रभात फेरी वीर गाथाओं कुर्बानियों के किस्से कहीं खो गए, हम भारत माँ के सपूत तिरंगे के रंगों से भी दूर हो गए। ठीक है, आज़ादी का मतलब आज की पीढ़ी, आज़ादी का मतलब आज की पीढ़ी। अभी मैं मेट्रो में भी सुन रही थी तो दो जने बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अरे 15 अगस्त आ रहा है ना, छुट्टियां हैं तो एक वीकेंड अच्छा सा कर लेते हैं। आज़ादी का मतलब आज की पीढ़ी ढूंढती है सैर सपाटे में, बलिदान शहीदों का खो गया व्यर्थ के विवादों में। तिरंगे को लहराने की कीमत क्या तुम नई पीढ़ी को समझा सकते हो? तिरंगे को लहराने की कीमत क्या तुम नई पीढ़ी को समझा सकते हो? जब जमी पर पड़े तिरंगे को तुम अपने ही माथे से नहीं लगाते हो। ठीक है, यह तिरंगा टुकड़ा नहीं कपड़े का, यह तिरंगा टुकड़ा नहीं कपड़े का, भारत माँ का आंचल है, इसके त्रिवेणी रंगों की चमक से ज्वल हमारे देश का आज और कल है। ये एक कविता थी ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इस बारे में बहुत लिख लेते हैं ना कि हम अपने देश को कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार दिखना भी चाहिए उसके बाद भी, वो सिर्फ 2 दिन का मोहताज नहीं होना चाहिए। अभी एक घटना घटी थी, सभी वाकिफ हैं, अभी आपने भी, मैम ने भी उसके बारे में बताया था तो उसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उस पर मैंने भी एक कविता लिखी थी। अगर टाइम हो तो मैं सुना सकती हूँ, अगर वक्त हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है किसी को मेरे शब्द चुभे या किसी को, लेकिन इसे सिर्फ मन के भाव की तरीके से देखिएगा। एक औरत को नग्न कर कौन सा पुरुषत्व निभा रहे थे तुम? कौन सा पुरुषत्व निभा रहे थे तुम? अपने पौरुष को एक नारी पर आजमा कर, अपने पौरुष को एक नारी पर आजमा कर क्या दिखा रहे थे तुम? क्या दिखा रहे थे तुम? क्या देखना चाहते थे तुम? क्या देखना चाहते थे तुम? वो छाती जिससे तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाते वक्त दिखाया था, या वो द्वार जहां से तुम आए थे इस पशुओं से घृणित कार्य को करने के लिए? शर्मसार वो नारी नहीं, शर्मसार वो नारी नहीं, आज तुम्हारी माँ होगी जिसने तुम जैसी संतानें जनी होंगी। वो बहन जो बांधती होगी राखी तुम्हें, कैसे अपने समकक्ष तुम्हें बैठा पाएगी? कैसे अपने समकक्ष तुम्हें बैठा पाएगी? उसे भी तो डर लगेगा ना, उसे भी तो डर लगेगा ना कि दुपट्टे की आड़ में उसकी छाती भी तुम्हें नजर आएगी। कौन सा समाज है ये जो चुप लगा गया ऐसे कृत्य पर? क्या उस समाज में एक भी औरत नहीं थी विरोध के लिए? क्या उस समाज में एक भी औरत नहीं थी विरोध के लिए? या सब जिंदा लाशें थी? या सब जिंदा लाशें थी अपने घरौंदों की गृहलक्ष्मी का नकाब ओढ़कर, अपने घरौंदे की गृहलक्ष्मी का नकाब ओढ़कर जिस भूमि पर नारी की अस्मिता को लेकर रामायण और महाभारत में युद्ध होते हैं, आज मौन कैसे है? आज मौन कैसे है? बड़े बड़े मंचों पर वो सभी जो इन्हें आधार बनाकर सभ्यता संस्कृति का ज्ञान देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े लोग बहुत सभ्यता संस्कृति की बातें करते हैं और इन्हीं का उदाहरण देते हैं, लेकिन इस बात पे किसी ने बात नहीं की। राम राज्य की बात करते हो, कृष्ण की गीता बांचते हो, बाइबल कुरान पढ़ते हो, आज क्यों नहीं एक नारी के हृदय के घावों की व्यथा बताते हो? राजा सोया है, प्रजा सोई है, प्रशासन सोया है, राक्षस सिर्फ जागे हैं। इंसान होकर हम मौन हैं, हम कितने बड़े अभागे हैं। भूलना मत, आज आग दूसरे के घर लगी है, तुमने चुप्पी धारी है। आज आग दूसरे के घर लगी है, तुमने चुप्पी धारी है। जो बने हैं मिसाल एक निर्वस्त्र
औरत को निर्वस्त्र करके उनकी मुस्कान कह रही है, आज नहीं तो कल तुम्हारी बारी है। अब क्या होता है कि जब कोई साथ नहीं देता है तो ये जिंदगी में भी होता है और हर जगह होता है कि हमें खुद ही उठना पड़ता है। तो हे नारी, अब तो जागो, अब नहीं आएंगे कोई देवता तुम्हें बचाने। इस दोगले समाज ने तुम्हें भी तो देवी बनाया है, इस दोगले समाज ने तुम्हें भी तो देवी बनाया है। तुम भी तो देवी की पदवीधारी हो। देवी ना सही, एक औरत का अस्तित्व तो पहचानो। देवी ना सही, एक औरत का अस्तित्व तो पहचानो। द्रौपदी सा काल बनकर, द्रौपदी सा काल बनकर इन सबको संहारो। ढोंग नहीं वाजिब उस समाज में, ढोंग नहीं वाजिब उस समाज में औरत को देवी कहने का, जहां निर्वस्त्र उस देवी को घुमाया जाता हो, उसके अंगों को छूकर अपनी मर्दानगी का दंभ सींचा जाता हो। गए होगे जब उसकी इज्जत के चीथड़े उड़ाकर, गए होगे जब उसकी इज्जत के चीथड़े उड़ाकर। वहां भी तो एक नारी ने ही द्वार खोला होगा, वहां भी तो एक नारी ने द्वार खोला होगा। सोचती हूँ कैसे, सोचती हूँ कैसे तुमने उसको नजरें उठाकर माँ बोला होगा।